ए जग्गू अरे जग्गू रो रहा मैं ये प्रतिज्ञा करके सो जब तक आंखें ना खोलूंगा जब तक राम जी के दर्शन ना कर लूंगा। चल चल राम जी के पैर में डाल। ये भगवान कहाँ चले गए? हम तुम गए सोए और राम जी गए सोए। अरे तो मेरे अकेले बाप के चोरी हुए वो हो जाते मेरे ही बाप के चोरी हुए। अब एक काम करो भाई, देखो आप फिर से क्या कर लो, जब तक राम जी तो तू क्या करेगी? जब तक भगवान राम नहीं आएंगे उनकी नाम की माला जपती रहूंगी। जय श्री राम जय श्री राम। और तू क्या करेगी? मैं उनके नाम का भजन करूंगी। और तू क्या करेगी? मैं तो जब तक प्रभु राम नहीं आएंगे एक समय भोजन करूंगी और उनका नाम रखती रहूंगी। तू क्या करेगा भाई? मैं काम करूंगा, कचरा घाट पर पड़ा रहूंगा। और क्या? और तू क्या करेगा बोले? मैं तू क्या करेगा? जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक उनके नाम की हम माला जपते रहेंगे। ठीक है बेटा, कब? अरे तुम क्या करोगे? तुम्हारी मेरे फ्रेंड तुम बताओ को हो गई क्या करोगे तुम? रोटी की तरफ तो देखूंगा, पानी को सारे को पियंगा, बिल्कुल भूखो मर जाऊंगा। क्या करोगे? रोटी ना खाऊंगा, पानी ना पियंगा, एक काम कर दूंगा। क्या? अगर वीरेंद्र ना मानेंगे तो खीर बना वाला है ना, खीर तो खीर खा लूंगा और रोटी को तो धो लेना और पानी की जगह सिर्फ दूध पी के गुजर करूँ। ठीक है, लगा जाओ अपने घर से। ठीक है, हाँ लगो अपने सेंटर में सीधा सच को सही उतरे राम दे गुसर दे और भीतर राज गए विशेषी सीता सचिव सहित दो भाई संग वीरपुर पहुंचे जाना। कहाँ से आबरदुल्ला? कौन होबरदुल्ला? एक टकुल्ली, तीन टकुल्ला। आपकी भाषा समझ में नहीं आती। जीत के रहा हूँ, कहाँ से आबरदुल्ला, कहाँ से आबरदुल्ला? एक टकुल्ली, तीन टकुल्ला। हम अयोध्या से आए हुए हैं, हमारा नाम श्री राम है। राम जी जी, इनका नाम ये है ये नाम, उनका नाम लक्ष्मण जी है। वो लक्ष्मण जी, उनका नाम, इनका नाम है मंत्री सुमन शिवन जी, इनका नाम श्री जानकी जी। बिना काम की। महाराज ये महाराज के लिए बता दो। चलिए अपने महाराज को फॉलो कीजिए। ठीक है, हट जाओ आप, खड़े रहो, हट जाओ। सरकार बटुआ घाटों को समाचार सुना जाए। घाटों को छोड़कर इस समय कैसा आना हुआ? वे बोलेगा या नहीं? क्या तुम्हें तो बड़े बोलिए मती। वे घाटों का समाचार सुना जाए। ओ सरकार, घाटों पे वो आए हैं
तुम बता कौन आए? अबे तू सूचना लेकर आया, तू बताएगा या हम बतलाएंगे तुझे? अरे हमने मैं ही बताऊँ। बतला कौन आया हुआ है? प्रभु में आए तुम्हें मालूम? हमें बताएगा या नहीं? तुम कहा के महाराज हो, तुम्हें चाहिए ना मालूम? अरे हम मैं ही बताऊँ। वो आए आप जी, आप जी, अयोध्या के आप जी। अबे ऐसा तो नहीं, अयोध्या निवासी श्री रामचंद्र जी हो। हाँ, और वो है और बोले बदतमीज, नाम लेने का त्याजीब नहीं, पुरच्छर जी नहीं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लघुराता लक्ष्मण जी होंगे। बोल वही है। और वो है और सेवंत जी, सेवंत जी, श्रीमंत जी रहे, ऐसा तो नहीं महाराज दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी हो। हाँ, वो सरकार और कौन है? टुकुल्ली है बिना कान की। अबे बिना कान की? ऐसा तो नहीं है माते सुनी जानकी जी हो। हाँ, ये सरकार पीले पीले है। क्या कहा? पीले पीले वस्त्रों में? पीले पीले और वो हमारी तरफ आ रहे। आप पीले पीले है चठरुआ सरकार बदल। क्या बात? ये हंसने का विषय नहीं है, क्या सोचने का विषय है। महाराज दशरथ के मंत्री हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि प्रातः की वेला में श्री रामचंद्र को राज अभिषेक होने वाला है। निखात समस्त तीर्थों का जल लेकर अभिषेक ही अयोध्या आना, परंतु तू हमें सूचित कर रहा है कि श्री रामचंद्र जी पीले वस्त्रों पीले पीले है बाबा, है बाबा हमारी तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं एक पशुओं की भेंट से तैयार कर हम उनसे मिलने के लिए चलते हैं। भेंट ले हरे कर दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। प्रभु के लिए मैं प्रणाम। प्रसन्न रहो ये साहब। सहज स्नेह विवत रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। ये साहब आप अपने परिवार के सहज कुशल देते रहते हैं। हाँ प्रभु, वे नीच चिपके रहे, आज चिपके रहे, अपने परिवार के साथ चिपके कुशल से रहता हूँ। चिपके लियो बड़े वकरदार हो, चिपके हमें चटिया सरकार चुप रहे, चिपके भैया साहब। हे प्रभु, आप तो कृपा करके कृपा करा पुरधारे पाम, धापिउ जन सब लोग आप कृपा करके मेरे नगर में प्रवेश कीजिए। मैं आपकी बहुत ही सेवा करूंगा। ओ कहूं सबकी सब सखा तुम्हारा, ओ कोई तीर भाई सका मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे पिताश्री ने 14 वर्षों का वनवास दिया है। मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे घर चलो। क्या बात है? तेरा घर क्या नगर से अलग है? हमें भोग भी तो नगर में है। अरे हाँ, वो नगर में ही है। सुन, प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। वो 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए तुम जाओ जिस स्थान पर, जिस झोपड़ी में तुम्हारी जो बकरी बनती थी, अच्छा उस स्थान को भली प्रकार से साफ करो, उस स्थान को स्वच्छ बनाओ और स्वच्छ बना करके एक शीशम के पत्तों की चटाई बनाकर तैयार करो, जिस पर प्रभु हमारे आसीन हो सके। ठीक है, आओ। मेरा गुनाह है खाओ टिकावा,
लगाने के लिए कहा था, ये नहीं कहा कि प्रभु से पहले तू उस पर जाकर आसीन हो रहा। इतनी बात कोई चिल्ला रहे हो? बोल, ऐसा क्यों किया तूने? मैंने ऐसा इसलिए किया कि यहाँ भेड़ बकरी बचती है हाँ और मैं कांटेदार वृक्ष तोड़ के लाता हूँ, हाँ लाता। पेट खाती है। तो मैंने जब ये आसन लगाया तो मैंने पहले इसलिए सोया कि इसमें कोई कांटा हो तो पहले मेरे लग जाए, क्योंकि प्रभु का तो बड़ा कोमल शरीर है, अगर प्रभु के लग गया तो बड़ा दर्द होगा। बात सुन चटलुआ, तुमने आज बहुत ही समझदारी का काम किया है। हम नहीं जानते थे कि तुम इतने समझदार भी हो। प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु इधर देखिएगा, भगवान मातेश्वरी जानकी जी के साथ में उस कुशाव के आसन पर विश्राम करने लगते हैं। रघुराता लक्ष्मण वीर आसन लगाकर किस प्रकार से भगवान की रक्षा में बैठ जाते हैं। इधर निखात राज अपने हृदय में विचार करने लगा, भूपति भवन तुम्हारे हे विधाता, वास्तविक सत्य कहा है, तुम्हारी करनी को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि महाराज दशरथ जी के महल इतने सुंदर हैं। ये देवराज इंद्र की अमरावती भी उनके महलों के सामने लज्जायमान है। रचित चार चौबार और महाराज दशरथ के महलों के ऊपर 4 चौबारे हैं जो कि मड़ियों से सुसज्जित है, मानो कि रति के पति कामदेव ने स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। पिता जनक जग विविध प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराम। और जिनके पिता जो मातेश्वरी जानकी जी हैं, इनके पिता जनक जी हैं और इनके ससुर श्री महाराज दशरथ जी हैं जो देवराज इंद्र के मित्र हैं। रामचंद्र पद सौभे सोबत में विद्वान के। वही जानकी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी है, आज बदलाव की कुशाओं पर सहन कर रही है। बोले लखन मधुर हे भैया ने खास कहिए प्रभु, इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही भोगता है। गाऊ लाई को सुख दुख हे भैया ने खाजरा कहिए प्रभु, कोई किसी के सुख और दुख का साथी नहीं है। जैसा इंसान करता है वैसा ही भोगता है। सपने हो विकार न को रंग नाक पति होए, जागे नाम नहान कच तिल प्रपंच जियो। सपने में राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी राजा हो जाता है। आंख खुलने पे राजा राजा ही रहता है और भिखारी भिखारी रहता है। ओ क्या तेरा मुकुट भाग जागे सकल सोच कर राम सुच सुजान बट चीर बगा। भैया के साथ कहिए राज, आप हमारे लिए बट वृक्ष का दूध मंगा। अवश्य। वे चटुआ मटरुआ
इसी समय तुम जाओ और जाकर के वट वृक्ष से दूध निकाल करके लाओ। सरकार, अगर किसी गाय का मंगाते, भैंस का मंगाते, बकरी का मंगाते, मैं ले आया, लेके आ जाता, मगर बतख दूध नहीं अंडा देती है। अबे बतख नहीं, जो वट का वृक्ष होता है ना, पेड़, अरे घर का वो पेड़, उसी से दूध निकाल करके लाओ। अच्छा बापू दूध मंगा लेगा। मैंने कहीं बतख दूध, अबे बतख दूध नहीं देती है, शीघ्रता करो। जल्दी का चलूंगा। अनुज सहित से जटारे बनाए, अनुज सहित से जटारे बनाए, एक दूसरे अपनी जटाएं से ही संभाल लो। क्या बात है चाचा, आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? आप ये क्या कर रहे हैं? हम व्रत की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं प्रभु, कितात कृपा कर कीजे सोई, जाते अबद अजाते हे रघुनंदन नाथ, क्या करते हैं आप? हो गई केकई की हत्या, वन में सरकार विराज चुके, बहुत तेरे हृदय गगन वरदानों के गंगास उठे। देखा जाता नहीं प्रभु, अब देखा जाता नहीं। ये बल का सिंगार पाप चलिए मत को रथ है सम्नत तैयार। पाप चलिए मत को प्रजा जीवत हो जाएगी। अपने राजा को सभा मत देखकर फिर वही के कई मुकुट पहराएगी। चलिए आप सब के लिए चलिए। चाचा जी, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, उस चाहत के नाते बस तुमसे यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी आभत जाओ। तुम 14 वर्षों के लिए साथ इस राग को विश्राम हम सेवतधी चुहारे चैती डरे, चाचा जी, आप तो जानते हैं हमारे शूल वंश में काफी ऐसे राजा हुए हैं, महाराज शिव, महाराज दधिच, महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने संकट आने पर भी कभी धर्म को नहीं छोड़ा। और भला इस राम पर तो कोई कठिन संकट भी नहीं जो कि मैं अपने धर्म को छोड़ दूं। मैं अयोध्या के लिए वापस नहीं जा सकता। आप धर्म के लिए नहीं छोड़ेंगे, अयोध्या के लिए नहीं जाएंगे। नहीं तुम मेरे साथ वैदेही बेटी के लिए भेज दो। चाचा जी, जानकी को हमने बहुत समझाया, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हट कर हमारे साथ आई है। हो सकता है कि आपकी बात मानकर वो अयोध्या के लिए वापस चली जाए। नहीं प्रभु, भेज दो। ये बेटी वैदेही, कहिए तुम हमारे साथ चलो। नहीं जाऊंगी। वैदेही बेटी को इस वन में रोते देख नहीं सकते। पत्तों और कुताओं में हम सोते थे नहीं सकते। वापिस चलिए मुझको, कुछ प्राण दीजिए कौशल को। आप ही पर की हो गई बेटी तो मरा समझिए। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। चाचा जी, जानकी मना कर रही है, वो अयोध्या के लिए वापस नहीं जाएंगे। ये प्रभु, छोटे प्रभु के लिए भेज दो मुझसे, कहा महाराज ने। चाचा जी, आप तो कुछ कह रहे हैं। ये छोटे प्रभु, आप मेरे साथ चलें। भूखों ने बात बनाए कहता, एक साथ सुमंत चले हटाओ।
अरे कौशल नगर पे बच गिरे, आग लगे सभी जल जाओ। अरे कह देना केकई माता से घी के चिराग जलाए वो। अरे हम जो कांटे निकल गए भरत से रात जलाए, साथ साथ ये भी कह देना उनके भी खजाने हम, जो कृपा उन्होंने हम पे की उनके एहसान बचे। जाओ, हम तीनों में से कोई नहीं जाए। उनका खन कही कटवानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। भैया लक्ष्मण, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, क्योंकि चाचा हमारे पिता समान है और आप इन्हें इस तरह से धक्का मार रहे हैं लक्ष्मण। लेकिन चाचा जी, मेरे भाई के इन वचनों को अपने दिल पर मत लिख लेना और दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना। तो कि उनको चाचा जी अयोध्या के लिए वापस चले जाइए। और भैया जो लक्ष्मण ने आपसे कट वचन कहे ये जाकर के आप पिताश्री से मत कहना। और चाचा जी ने विदाई तुम्हें हो चाचा
आज प्रभु निखात राज के आश्रम पे ही ठहरेंगे और कल आने वाली रात्रि में